क्या सवाल है, बोलिए। देखिए मोतिहारी जो है ना, यहाँ का नेता जितना भ्रष्ट है, मोतिहारी का विकास कुछ नहीं हुआ है। कौन नेता भ्रष्ट है? यहाँ के पूर्व में जो नेता रहे हैं। पूर्व में कौन नेता रहे? नाम लेके बताओ। तो जानते हैं नाम? नहीं जानते तभी तो पूछ। नाम तो ये कौन बात हुआ कि नाम नहीं ले सकते हैं? जो सत्ताधारी नेता यहाँ बैठे हुए। हवाई फायर नहीं, आपका ये चुनाव चिन्ह दूरबीन है ना, दूरबीन से देख के बताओ कौन नेता है? जो दूर दूर के चोर चोटा चाहे जो मोतिहारी का विकास को बाधा बनाए हुए हैं, हम लोग देख के उनको और गाया में पिंडदान करने का काम करेंगे। पिंडदान की ज्यादा ही जल्दी है आप लोगों की। खड़े हो जाइए। क्या है मुद्दा महिलाओं की, बताइए। देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ी मुद्दा है। और ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस और राजद वाले, ये चरवाहा विद्यालय वाले शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये जो स्कूल का बस्ता लेके घूम रहे हैं, एक तरफ बस्ता और एक तरफ दारू का बोतल लेके घूम रहे हैं कि आते के साथ खोलेंगे, ये विकास करेंगे बिहार का। इनको शर्म आनी चाहिए। आज महिलाओं के अंदर वो विश्वास है, एनडीए गवर्नमेंट के प्रति विश्वास है, हमारी सरकार के प्रति विश्वास है। अरे भूल गए वो शिल्पी कांड? अरे आपके टेन्योर में तो आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। ये क्या विकास की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ऐसी बातें बोलने। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। बताइए क्या है मुद्दा सबसे बड़ा? आनन के इस कानन में, इस चंपारण के आंगन में न जाने क्या क्या हुआ है। इस चंपारण के आंगन में गांधी की कर्मभूमि रही है। आप बहुत वर्ल्ड घूमती हैं, हिंदुस्तान घूमती हैं। मेरा एक ही सवाल है कि जितनी पुल पुलिया टूटी बिहार में, क्या किसी ठेकेदार पर एफआईआर हुई? रही बात गांधी विश्वविद्यालय की, तो गांधी विश्वविद्यालय का आवाज़ उठाने वाले मेरे ही बाबा हैं, जिन्होंने महिला कॉलेज बनवाया, गर्ल स्कूल बनवाया और गांधी विश्वविद्यालय की भी नारा दिए। तो आज उस चीज़ की कभी कोई चर्चा नहीं होती है कि गांधी विश्वविद्यालय भारा में ही क्यों है। ये मुद्दे लेकर मैं जाऊंगी उधर। बताइए क्या है सवाल? पहले रोजगार का मुद्दा है बिहार में, उसके बाद जान लीजिए जो बोले हैं जो क्रिमिनल को टिकट महागठबंधन ने दिया है। सबसे भ्रष्ट, सबसे यहाँ का टोटल विधायक भ्रष्ट है। क्रिमिनल से ही बेचता है, अपना सब टेंडर क्रिमिनल से बेचता है। तो क्रिमिनल का तो बात खत्म हो गया। क्रिमिनल से क्या बेचते हैं? सब ही अपना ठेकेदारी जो होता है। कौन वाला ठेकेदारी? कौन वाला? आप बैठ जाइए प्लीज। जो उन लोग का फंड मिलता है सरकार का, जो आता है रोड बनवाने के लिए, वो टोरा टेंडर ठेकेदार जितना विधायक है सब क्रिमिनल से बेच देता है। तो यह तो क्रिमिनल का मुद्दा नहीं है, अब बेरोजगार का देवा गुप्ता यहाँ जीत रहा है। अच्छा ठीक। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा विकास हुआ है, शिक्षा की बात करते हैं। मोतिहारी का जो एक रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक जो कॉलेज था, इनके रीजन से बंद पड़ा है, जहां युवाओं को यहाँ पर डॉक्टर बनने का मौका मिलता था। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर रविंद्रनाथ मुखर्जी कॉलेज इनके ही रीजन में क्यों बंद हुआ? ठीक है, इस सवाल को लेकर मैं जाऊंगी आगे। आ जाइए। एक सवाल है मेरा बीजेपी के प्रवक्ता जी, सवाल है ये बताए कि इनके विधायक साहब ने कितने अपने फंडों का इस्तेमाल करके कार्य कराए? ये फंड का इस्तेमाल कितना किया गया है? इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आइए। फंड का इस्तेमाल कितना किया गया? अभी मैम ने बोला कि सबके लिए शिक्षा, मतलब शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले हमारे विधानसभा में सबसे पहले ये जरूरी है। क्या 20 साल में हमारा मोतिहारी एक मेडिकल कॉलेज डिजर्व नहीं करता था? क्या एक हॉस्पिटल डिजर्व नहीं करता था? आप ये बताइए पहले को। अब तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जमीन नहीं मिला, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि आप मेडिकल कॉलेज दीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिएगा? मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। खड़े हो जाइए, इधर आइए। पूछा जा रहा है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है ही नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत दिनों से यहाँ पे है और MIT मोतिहारी के नाम से यहाँ पे है, और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे प्रस्तावित है जो पास भी हुआ है। और रहा सवाल मेरा आरजेडी के नेताजी से, जो प्रत्याशी यहाँ अभी हैं आरजेडी की, उनकी पत्नी यहाँ मेयर साहिबा है 3 सालों से, और मोतिहारी नगर निगम नरक निगम बन के रह गया है। और ये नगर निगम सबसे गंदा और ये सबसे भ्रष्ट नगर निगम हो गया, जो बीते 3 सालों में कभी कुछ नहीं किए। पीछे से बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। इधर आओ, इधर आप। पीछे से बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। थोड़ा आगे आइए, माइक में बोलना पड़ेगा ना, हल्ला हल्ला करने से नहीं होगा। इधर जल्दी आइए। मोतिहारी का क्या है मुद्दा, बताइए। देखिए मैडम, मोतिहारी का जो मुद्दा है, ये लोग कहता है कि चीनी मिल बंद हो गया। हम कह रहे हैं चीनी मिल लोगों ने बंद किया। सरकार जब इनकी आई अखिलेश सिंह प्रसाद के रीजन में, जो एक प्राइवेट चीनी मिल था, और उसका जब प्राइवेट नहीं चालू किया, तो यहाँ जब सिक्का में चालू हुआ, जो जमीन खरीदा, तो राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए कम से कम सरकारी जमीन पर वहीं तो बनवा देते, क्यों नहीं बनवाए? सरकार में जब थे तो क्यों नहीं बनवाए? ये बड़ा सवाल है, क्यों नहीं बनवाए गए जब मंत्री थे? तो बताइए क्या है मुद्दा? मैम, मुद्दा है कि इतने दिनों तक एक सरकार ने
प्लान चालू किया, दूसरे ने ट्रेन पर ट्रेन बढ़ाते गया, प्रदेशों में फैक्ट्री लगते गए। हमारे प्रदेश में इसके लिए क्यों व्यवस्था नहीं की गई? दोनों सरकार बताए मुझे। तो दोनों में से कौन है जिम्मेदार? दोनों जिम्मेदार है, एक ने चालू किया और दूसरा ने उसको रेगुलर कर दिया। तो इस बार कौन, मतलब एक बस्ता लेकर खड़े, एक दूरबीन लेकर खड़े? हम बस्ता दूरबीन से कोई मतलब नहीं, हम पब्लिक हैं। हमको बताए इसमें जितना नेता खड़े हैं, किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? किसका बच्चा सरकार? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश के 80% युवा मोदी जी और नीतीश जी का हाथ मजबूत किए हुए हैं। ये चुनाव है, जाएगा 14 को, फिर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग जीतेंगे, कहीं कोई दूर नहीं, कोई टक्कर। जब तक 70 सालों तक आप लोगों ने जो कुछ नहीं किया वो अभी हो रहा है, तो क्यों नहीं होने दे रहे हैं? कुछ को भी तो समय चाहिए ना बीजेपी को। कितना समय चाहिए बीजेपी? काम कर रही है, लोग जो जिसके आंखों में चश्मा लगा हुआ है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। बगल वाले चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल ही देखे जा रहे हैं। विकास दिख रहा है नहीं दिख रहा? विकास दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए उस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। कुछ लोगों को विकास दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। क्या है मुद्दा? आप जॉर्ज ऑरवेल पार्क गई थी ना? उसका तो बहुत बुरा हाल है, शौच जगह जगह फैला कर रखा गया है, वो तो बहुत बुरे। आप हमको एक लाइन बोलने दीजिए। जॉर्ज ऑरवेल पार्क गई थी, जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक लिखा था द एनिमल फार्म। उस बुक का जो कंटेंट है यही कि भैंस से जब छुटकारा हुआ तो बाद में वो व्यवस्था नहीं बदली, वो सिर्फ सत्ता बदली और फिर भ्रष्टाचार सामने आ गया। तो इस भय और भ्रष्टाचार के बीच में आदमी खेल रहा है। तो क्यों न एक विकल्प के रूप में जनसुराज आई है, जो पढ़े लिखे लोगों की सरकार बनाना चाहती है, एक विजन देना चाहती है। क्या दिक्कत है? क्या जनसुराज की सरकार बनेगी तो अच्छा नहीं होगा? पहले दौर में बम्पर मतदान हुआ है, दोनों गठबंधन के लोग खुश हैं। ये 10% का जो इजाफा हुआ है मतदान में, आप काफी दिनों से पत्रकारिता कर रही हैं, आपको पता है कि जब भी ऐसा एप्रिसिएशन होता है तो चेंज के लिए होता है। और ये जो एग्रेसिव वोटिंग है ये चेंज के लिए है, और ये सिग्निफिकेंट है कि जनसुराज की सरकार ही बनेगी। जनसुराज की क्या सरकार बनेगी? जो अपराधी रट रहे हैं, क्या सम्राट अशोक सिंह दूध से दुहे हुए हैं, तो उनको टिकट नीतीश कुमार दे दिए है ना? सम्राट अशोक दूध के दुहे नहीं। सम्राट अशोक नहीं है, या तो सम्राट चौधरी है या अशोक चौधरी है। दादा नाम तो जान लो अपने मुख्य। अब आप सवाल बता रहे हैं इनको, एक गजबी हाल है। उप मुख्यमंत्री के नाम का तो पता नहीं है। दादा कैसे सवाल पूछेंगे? वही उप मुख्यमंत्री हैं जो क्या नाम है उप मुख्यमंत्री? अशोक सिंह। अशोक सिंह नाम है। अच्छा चलिए मुद्दा बता दीजिए। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, अशोक चौधरी जो जेडीयू से आते हैं वो क्या दूध के दुले हुए हैं, उनमें कई एक मुकदमा लगा हुआ है, तो उनको क्यों टिकट दे दिया गया? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इधर आओ, कितनी उम्र है तुम्हारी? थोड़ा इनको आने दीजिए। छोटे से बच्चे कितनी उम्र के हैं? 14 साल के हैं। भैया आप तो 18 साल के भी नहीं हो कि वोट डाल पाओ, तो आपसे सवाल में लेकर क्या करूँ? भले ही हम वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मोतिहारी के विकास के लिए दिव्यांशु भारद्वाज क्या कर पाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे खेलो मोतिहारी वो करवाए, कोई और पहले तक क्यों नहीं करवाया उतना बड़ा कार्यक्रम? आपको कौन पसंद आता है? दिव्यांशु भारद्वाज। हम ये पूछना चाहते हैं कि 14 साल से 20 साल का जो टीनेजर ग्रुप है उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं। खेलो मोतिहारी करवाए, उसमें सब लोग भाग लिए हम लोग, और हम लोग को प्राइज भी दिया, आगे भी बढ़ाए। कोई और क्यों नहीं किया जो सरकार में था? ठीक है, सरकार के लोग क्यों नहीं? बताइए, मैं जाऊंगी। सबसे पहले आपको नमस्कार है मैडम। 29 राज्य मिलकर हिंदुस्तान बना है। 29 राज्य में सबसे पीछे बिहार है। सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र में मोदी जी हैं 10 साल से, 20 साल से नीतीश बाबू है। इतना दिन रहने पे आज तक कुछ हुआ नहीं, और इनके विपक्ष में जो भी कैंडिडेट लड़ेगा उस पे डेली मुकदमा होगा, चाहे देवा गुप्ता हो, चाहे भारद्वाज जी हो, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति हो। मुकदमा पर डे होता है। विपक्षी जो है खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़े, अब बॉम्बे में उनका घर है, वहां पे नोटिस गया है कि आपका घर तोड़वा दिया जाएगा। जो भी इनके विरोध में बात करेगा अपना बात रखेगा। अगर हम बोल रहे हैं देवा गुप्ता की तरफ से या किसी भी कैंडिडेट की तरफ से, हम पे भी एफआईआर होने की संभावना हो सकती है। तो अपने अनंत सिंह को उनके ऊपर आरोप लगे, जेल भिजवाने का काम सरकार की ओर से किया गया। मौका को भी तो जेल भेजा ना, किसने भेजा? मैडम यहाँ का लड़ाई विधायक का हो रहा है। लोग राधा मोहन सिंह सांसद का बात क्यों कर रहा है, मोदी का बात क्यों कर रहा है? नीतीश कुमार विकास करेंगे, प्रमोद कुमार विकास करेंगे, जो भी विधायक। राधा मोहन अच्छे हैं, उनका मुद्दा नहीं है अभी। राधा मोहन ने काम किया नहीं किया है? इस वक्त विधानसभा का चुनाव है मैडम। राधा मोहन सिंह का बात कहीं से करना जायज नहीं है। विधायक का बात हो,
प्रमोद कुमार। अरे तो अब बीजेपी के नेता हैं, काम किए हैं नहीं किए हैं ये पूछा तो जाएगा ना कि सांसद जी ने काम किया है कि नहीं किया है, छोड़ दिया है मोदी। सांसद के चुनाव का टाइम आइएगा उस समय बताएंगे। अभी विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा में प्रमोद कुमार जो है, हम किसी से डरते नहीं है। प्रमोद कुमार कभी भी ग्राउंड लेवल समझ में आ गया। राधा मोहन के बारे में बोलना नहीं चाह रहे हैं आप, लेकिन ये सही बात है। विधायकों के बारे में ये क्वेश्चन है जिसका सवाल हो चुका है। सवाल तो हमसे हो चुका है, लेकिन एक और चीज हमसे हो चुका है सवाल, तब छोड़िए दूसरे को मौका दीजिए। आइए, लेकिन आप ईमानदार हैं। एक मिनट, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने दिव्यांशु भैया का वीडियो देख रहे थे, उसमें ये बोल रहे थे कि खुद देवा गुप्ता के ऊपर 28 मुकदमा है और भैया बोल रहे हैं कि वो निष्पक्ष है, जो भी बीजेपी का समर्थन करता है उस पर केस ला दिया जाता है। तो आप उनसे पूछिए कि 28 वो केस किस मामले में लगा हुआ है, किस मामले में लगा हुआ है आप ही बताइए। उनके ऊपर रंगदारी का केस है, मर्डर का केस है, भूमि विवाद का केस, और भैया कैसे बोल रहे हैं कि वो निष्पक्ष है। भैया इधर उधर नहीं, बाकी लोगों को मौका देंगे। बाकी मोतिहारी की जनता जो है हमेशा सत्य, अहिंसा और विकास की मार्ग को चुनी है और आगे भी उसी को चुनते हुए हम लोग मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और बीजेपी को यहाँ से जिताएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत होगा किसी और का होगा? हमारा कहना है कि विधायक महोदय 25 साल से यहाँ पर हैं, 20 साल से, लेकिन इनको 25 करोड़ रुपया खर्चा में मिला काम करने के लिए। ये क्या किए, कहाँ तक क्या किए, उसका हिसाब बताओ मुझे। कोई हिसाब इधर आगे आ जाइए, तब तो पूछेंगे। आगे आ जाइए। आखिर मोतिहारी 25 साल में यहाँ के वर्तमान विधायक क्या किए हैं? मोतिहारी का चीनी मिल था वो भी बेचा गया, यहाँ का आयुर्वेदिक कॉलेज था वो भी बंद कर दिया गया। आखिर यहाँ के सांसद 30 साल में और मोतिहारी के विधायक 25 साल में क्या किए? इसका एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।